हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो HP 1005 पे मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये जितने भी प्रिंटर हैं लेज़र वाले, इन सब पे एप्लीकेबल है। जो ये प्रॉब्लम है पेपर जाम की, जितने भी लेज़र प्रिंटर होते हैं उन सब में ये दिक्कत आती है और इसी रीज़न से भी आती है। हालांकि पेपर जाम होने का बहुत सारा रीज़न है, जैसे कि सेंसर का प्रॉब्लम हो गया, पिकअप का सेंसर हो गया, कोई पार्ट फंस गया उसकी वजह से, और फ्यूज़र प्रॉपर मूव नहीं कर रहा है, हीटिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम ये भी है, फ्यूज़र में एक पार्ट लगता है, जब वो ख़राब हो जाता है, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाया है तो जल्दी भी ख़राब हो सकता है, भले नया ही हो तो वो काम नहीं करेगा ठीक से, जिसकी वजह से आपको पेपर जाम की प्रॉब्लम आती है। चाहे आगे फंस जाए, चाहे एग्ज़िट के टाइम पे फंस जाए, चाहे बीच में फंस जाए, चाहे जहाँ पे फंस सकता है। तो इसको मैंने शुरू से रिकॉर्ड किया है, जस्ट मैंने रख दिया था कैमरा। मेरा कोई पर्पस नहीं था इसको बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने बना रखा है और मैंने भी शायद बना रखा है। लेकिन साथ साथ में मैं सोचा थोड़ा आपको दिखा भी दूंगा कैसे कैसे रिप्लेसमेंट है, और थोड़ा सा इस प्रिंटर के बारे में बात भी हो जाएगा। तो नॉर्मली इसकी ओपनिंग मैंने ऑलरेडी बना रखी है, सेम वैसा ही है सब कुछ। बस इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को और गाइड करना चाहता हूँ कि फ्यूज़र वगैरह का मुझे काफ़ी सारा कमेंट्स आता है कि फ्यूज़र सर्विस कर दी उसके बाद में भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ, या फिर क्या होता है कि हीटिंग नहीं होता है प्रॉपर, उसकी वजह से मैटर है ना ऐसे छूट जाता है। तो उसमें क्या है, जब भी आप फ्यूज़र खोलिए सर्विस करने के लिए, तो फ्यूज़र खोलने के बाद जब टेफ्लॉन हम लोग टेफ्लॉन निकाल लेते हैं, तो टेफ्लॉन के नीचे एक हीटिंग एलिमेंट रहता है, उसका पूरा बेस रहता है। तो उसको प्रॉपरली एकदम क्लीन कीजिए। हीटिंग एलिमेंट निकालने के बाद में नीचे जितनी भी ग्रीस वगैरह रहेंगी, दो आपको पार्ट कंपोनेंट मिलेंगे, जो एक हीटिंग बताएगा, जो एक ओवर हीट बताता है। इन दोनों को क्लीन कर लेना अच्छे से। क्या होता है ना, डस्ट की वजह से ना प्रॉपर जैसे कि सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते हैं, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है पेपर जाम का, या फिर वो मिसप्रिंट वाला जो कि मैटर छूट जाता है हाथ से। बहुत सारे हमारे यूज़र्स हैं जो बटर पेपर निकालते हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम आती है, बटर पेपर पे मैटर निकल जाता है। तो उस केस में आपको फ्यूज़र सर्विस करना है बढ़िया से एकदम, जैसा मैंने बताया। और ग्रीसिंग लगाइए वही जो कि फ्यूज़र ग्रीस होता है, वैसलीन वगैरह से काम नहीं चलता है। बहुत सारे लोग ऑयल यूज़ करते हैं, फ्यूज़र ऑयल, वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसलिए हमेशा HP की कंपनी है, हमेशा ग्रीस यूज़ करती है ग्रीन कलर का, वो काफ़ी दिन तक चलता है, मान लीजिए साल भर तक चलता ही है, सूखता नहीं है जल्दी। ओरिजिनल ग्रीस जब भी सूखेगा वो पाउडर बन जाएगा। आपका तेल है वो कुछ दिन चला, फिर उसके बाद में रोटेशन बंद कर देता है, 1 महीना 2 महीना चलेगा, वापस से आपको बुलाना पड़ेगा टेक्नीशियन को, वापस से उसको पैसा दो। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आपको हीटर एकदम बढ़िया से सर्विस करवा लेना है। रही बात टेफ्लॉन की, टेफ्लॉन में कई सारी क्वालिटी आती है। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप टेफ्लॉन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा दिन तक प्रिंटर चलेगा आपका, पेपर जाम की समस्या नहीं आएगी। और उसके साथ में जो टेफ्लॉन के साथ में एक और रोलर लगता है, प्रेशर रोलर, उसमें 2 क्वालिटी आती है, एक रबड़ का रहता है और एक स्पंज वाला आता है। रबड़ वाले में क्या होता है, रिंकल्स आ जाने से या फिर ऐसा मतलब ढीला हो जाने से, रबड़ है ना, हीट होते 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 ना पिघलने जैसा लग जाता है, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी प्रेशर रोलर ख़राब हो जाता है। और अगर आप स्पंज वाला डालते हैं तो वो काफ़ी दिन तक चलेगा, उसमें ऐसा पिघलने वाला, मेल्ट होने जैसा, ढीला होने जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी यूज़ करते हैं। आप स्पंज वाला प्रेशर रोलर लगाइए, थोड़ा सा महंगा आएगा लेकिन अच्छा चलता है, वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है उसका। मैं वही अभी इसमें आज वही रिप्लेस करूँगा, और मैं वही रेकमेंड भी करता हूँ सभी दोस्तों को। टेफ्लॉन में बहुत अच्छी क्वालिटी का टेफ्लॉन जब आप लगाएंगे तो उसमें जल्दी फटने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैंने अपने यहाँ पे लोकल शॉप्स में देखा है, एकदम पेपर के जैसा टेफ्लॉन लगा के देते हैं किसी कस्टमर्स को। मैं वो बिल्कुल नहीं यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा ब्लैक कलर का एक टेफ्लॉन आता है, आप देख सकते हैं इसमें रिंकल्स आ गया है, यही रीज़न है इसका पेपर जाम होने का। ये क्या होता है ना, पूरा प्रेशर नहीं दे पाता, हाथ से दबा रहे हैं एकदम पूरा दब रहा है, तो जब दोनों रोलर के बीच में प्रेशर नहीं रहेगा तो पेपर बाहर कैसे आएगा, ग्रिपिंग ही नहीं बनेगी। प्रेशर रोलर से आप गियर निकाल लीजिए, उसके बाद में नया वाला प्रेशर आपको लगा देना है। सेम सब कुछ वैसे ही है। 12A का आपको लेना है प्रेशर रोलर, या फिर आप 1-2 कह सकते हैं, अपना
1020 या 1010 प्रिंटर का प्रेशर रोलर इसमें लग जाएगा। 2900 कैनन का लग जाएगा, 1005 का तो लगेगा ही क्योंकि वो तो सेम मॉडल है। तो इतने सारे प्रिंटर हैं जो इस प्रिंटर के पार्ट हैं जो इसमें सपोर्ट करेंगे। ये स्पंज का रोलर आप देख सकते हैं, इसमें रबड़ कुछ भी नहीं है, इसमें टोटल स्पंज है। तो ये काफ़ी दिन तक चलना है जब तक फट ना जाए। और इसमें फटने का रीज़न क्या होता है, जब भी हम स्टेपलर पिन वाले पेपर्स या फिर फ़ोटो स्टेपल किए हुए रहते हैं पेपर में, वो जब हम इसके अंदर डालते हैं प्रिंटर में, तो क्या होता है ना, पेपर तो बाहर आ जाता है लेकिन एक डॉट कहीं ना कहीं अगर टेफ्लॉन में लग गया तो कुछ दिन के बाद में टेफ्लॉन आपका फट जाएगा। धीरे 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 होल बड़ा हो जाएगा और वो साइड से फटना चालू कर देगा। और टेफ्लॉन के अलावा अगर आप प्रेशर और अगर आपका डैमेज हो रहा है, उसका डैमेज होने का रीज़न यही है कि जब भी पेपर जाम होता है तो हम लोग ट्वीज़र से निकालते हैं या फिर चिमटी से या फिर पेचकस से सोचते हैं पेपर निकल जाए, उसी टाइम पे अपना प्रेशर रोलर डैमेज हो जाता है। उस टाइम पे प्रेशर रोलर डैमेज ना हो तो उससे अच्छा आप टेक्नीशियन को बुलाइए और उसके बाद में उनसे पेपर निकलवा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उसमें तो मैं तो कहूँगा कि छेड़ना बेकार है। अगर 200-400 में बनता है तो फिर मान लीजिए 1000 रुपये का उसमें कॉस्टिंग चला जाएगा। तो पेपर जैम का और पार्ट्स डैमेज होने का मेन रीज़न यही सब था। और कभी भी आप सर्विस करवाइए अगर, तो उसमें अगर आपके सामने अगर कर रहे हैं तो आप हमेशा फ्यूज़र में ग्रीस ही लगवाइए, ऑयल मत डलवाइए। ज़्यादा दिन तक वो चलने वाला है नहीं, 1-1.5 महीने के बाद आपको वापस से लेके जाना पड़ जाएगा। और आपका पार्ट डैमेज ना हो तो हमेशा से पेपर्स चेक करके या फिर न्यू पेपर यूज़ कीजिए। सेकंड एक और रीज़न है टेफ्लॉन फटने का, जब भी आप कार्टेज रिफ़िल करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए उसमें लीक ना हो। वेस्टेज वाला जो भी इंक है उसमें से पाउडर सारा क्लीन कर दीजिए, ब्लोअर से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि अगर वो लीक होगा तो पेपर पे गिरेगा, फिर पेपर के साथ में वो अंदर जाएगा, फिर वहाँ पे अंदर मेल्ट होता है और फिर धीरे 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 जिस साइड में पाउडर गिर रहा है ना उस साइड में क्या होता है ना, हाइट बन जाती है। जैसे अगर एक्स्ट्रा पाउडर गिरेगा पेपर पे, ड्रम वाला जो क्वांटिटी रहता है वो तो प्रिंटिंग के लिए रहता है, वो पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा गिरेगा तो उसमें क्या होगा, ऐसे पहाड़ जैसा छोटा सा बन जाएगा और वो फिर धीरे 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 ना उस साइड में टेफ्लॉन को काटना शुरू कर देगा। नहीं काटेगा तो उसकी कोटिंग निकाल देगा, तो कोटिंग निकल जाएगी, उसके बाद में पेपर चिपकना चालू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इंक अपना पाउडर अंदर जाता है तो अंदर मेल्ट होता है, तो टेफ्लॉन की कोटिंग जैसे ही हट जाएगी वो तुरंत वहीं पे चिपक जाएगा। तो आपने कितने बार देखा होगा, तो एक साइड में ऐसे पेपर है ना फोल्ड करके निकलता है, वो वही रीज़न है कि आपके टेफ्लॉन की कोटिंग निकल गई है। जिस साइड से फोल्डर है उस साइड से कोटिंग निकल गई है। जब भी प्रिंटर ओपन करेंगे आप देखेंगे जो उसका लेयर होता है कोटिंग का वो हटा हुआ रहेगा वहाँ से। तो कभी भी इन सब चीज़ों पे जब भी आपको सामने से दिखता है तो उसमें ध्यान दीजिए, प्रिंटर जल्दी ख़राब नहीं होगा आपका। रिफ़िल करवा के यूज़ कर सकते हैं कार्ट्रिज, कोई बात नहीं, बट उसको अच्छी तरह से रिफ़िल करिए, पूरा वेस्टेज क्लीन कीजिए अच्छे से, वाइपर आपका अच्छा हो, वेस्टेज पाउडर ना गिरे ज़रा सा भी, क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। ड्रम वगैरह कटा हो तो उसको भी बदल दीजिए। तो यही सारे थोड़े से जो सुझाव हैं आपको, ताकि आपको फ्यूचर में प्रिंटर्स की प्रॉब्लम कम रहे। बाकी अगर उसमें मान लीजिए कोई पावर फेलियर का प्रॉब्लम आता है तो उसको क्या ही कह सकते हैं, वो तो सडन प्रॉब्लम है, वो तो कभी भी आ सकता है, जो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी इस प्रिंटर में इतना ही है, ध्यान दीजिए, टाइम टाइम पे सर्विस करवाइए, तो मैं तो कहता हूँ इतनी जल्दी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं कितने कस्टमर्स का देखा हूँ, 10-10 साल हो गए हैं प्रिंटर्स को हमारे यहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्थ में, लेकिन प्रिंटर अभी भी चल ही रहे हैं। मैं ही सर्विस करके आता हूँ, मैं ही रिपेयर करके आता हूँ। तो इतना बेकार प्रिंटर तो ये है नहीं, आप लोग को भी पता है कितना डिमांडेड है ये। कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। सेकंड हैंड भी 15 से ऊपर के में ही आता है, अगर अच्छे कंडीशन में है तो 15,000 17,000। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरा पैक कर लिया है, आपने तो देखा कैसे कैसे मैंने असेंबल किया है। तो मैं अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी और है नहीं बताने को, मैंने बहुत कुछ बता दिया है।
पेपर जाम से लेके। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए। कोई भाई साहब अगर सीखना चाहते हैं तो उनको शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए। या अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है या बटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इनको आप वीडियो भेज दीजिए, तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी।